हाथों को जोड़िए, स्वागत करें प्रभु का। खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, स्वागत करते हुए गाइए, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, जीवन दाता की आराधना, ऊंची आवाज से गाइए, मुक्ति दाता की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मुक्ति दाता की अपने हाथों को उठाइए, आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, वर्शिप करें प्रभु की आराधना, गाइए, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना, प्रेमी पिता तेरी 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 आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रेमी पिता तेरी आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, सारे हृदय से आराधना, सारे मन से आराधना, सारे हृदय से आराधना, सारे मन से आराधना, सारे हृदय से आराधना, सारे मन से आराधना, सारे हृदय से आराधना, अपने हाथों को बढ़ाओ यीशु की ओर। सारे मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, घुटना टेकिए, आराधना हो आराधना, घुटने हो जाए राजा, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना,
खुदावंद यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना चंगाई दाता की आराधना छुटकारा दाता की आराधना चंगाई दाता की आराधना छुटकारा दाता की आराधना चंगाई दाता की आराधना छुटकारा दाता की आराधना चंगाई दाता की आराधना खड़े हो जाए छुटकारा दाता की आराधना आराधना हो आराधना खड़े होकर प्रभु की आराधना करें यीशु की आराधना आराधना हो आराधना यीशु राजा की आराधना मेरे प्रभु तेरी आराधना मेरे मसीहा की आराधना मेरे प्रभु तेरी आराधना बजाते हुए तेरी आराधना मेरे प्रभु तेरी आराधना मेरे मसीहा की आराधना मेरे प्रभु तेरी आराधना मेरे मसीहा की आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना हालेलुया 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 यीशु जी आइए हालेलुया हालेलुया जीवन रोटी यीशु जी हालेलुया हालेलुया गाइए मुंह खोल के हालेलुया हालेलुया जीवित है यीशु जी हालेलुया हालेलुया राजाओं का राजा है हालेलुया हालेलुया प्रभुओं का प्रभु है हालेलुया हालेलुया एकमात्र ईश्वर है हालेलुया हालेलुया खुदा का बेटा है हालेलुया हालेलुया गाय देता है हालेलुया हालेलुया छुटकारा देता है हालेलुया हालेलुया कार मिटाता है हालेलुया हालेलुया मुर्दे जिलाता है हालेलुया हालेलुया रोगी को चंगा करे हालेलुया हालेलुया यीशु शक्तिशाली हालेलुया हालेलुया ईश्वर का बेटा है हालेलुया हालेलुया जिंदा खुदा है हालेलुया सभी लोग आएंगे जोर से ताली बजाकर हालेलुया हालेलुया यीशु ईश्वर है हालेलुया हालेलुया प्रभु है हालेलुया 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 तोड़ दे हालेलुया हालेलुया यस लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया बोलते जाएं, बोलते जाएं, बोलते जाएं, सभी लोग मुंह खोले, मुंह खोले, मुंह खोले, मुंह खोल। ओ शमनंद्र सबरे, ओ शमा बाबा राबा बाबा समुंदलो सबरे, मुंदलो को सबेत मुंद्रो सबेत, ओ शमारा कांदलो, नेमंद्रे सेमंद्रामा, एली एली एली, जमाना मांदा बारा सपा सपंद्रे सिबिल, शील, ओ रबा का सबत नेमंदले सबरे नेमंद्रे, हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग द्वार खोल दे यीशु के नाम पे, रूह की आग उतरे यीशु के नाम पे, स्वर्ग द्वार खोल दे अब्बा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, तेरी आराधना हो, स्तुति हो, जय जयकार हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई, प्यारी बहन, स्वर्ग द्वार खुला हुआ है, उसकी आशीषों के भंडार से आशीषें बह रही हैं। इस पवित्र वेदी से उसका अनुग्रह, उसकी करुणा, उसकी क्षमा, उसकी दया आपके घरों की ओर बह रही है। रिसीव करते जाना, एक एक चंगाई को रिसीव करते जाना। द लॉर्ड इज हीलिंग राइट नाउ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। वो आपको स्पर्श कर रहा है, वो हमारे बीच में है, उसकी आत्मा इस जगह पर काम कर रही है। शांत होकर जान लेना कि वो ही ईश्वर है, जीवंत ईश्वर है। उसका वचन सशक्त, जीवंत, दुधारी तलवार के जैसा है। वो अपनी वाणी भेज कर लोगों को चंगा करता है। उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। याद कीजिए, यीशु मसीह जिस जिस घर में, जिस जिस गली में, जिस जिस शहर में, जिस जिस रास्ते पर चलता गया, जितने लोगों ने उसमें विश्वास किया, जितने लोगों ने उसे स्पर्श किया, वो सब के सब चंगे हो गए। कुछ क्षणों के लिए अपनी ज़रूरतों को भूल जाना, चिंताओं को भूल जाना, बीमारियों को भूल जाना। बस एक ही बात याद रखना
कि आप प्रभु की हुजूरी में हैं और उसका अनुग्रह आपके जीवन में इस वक्त बह रहा है। अपने मन में ये मत सोचना कि प्रभु मुझ पर दया नहीं करेगा। नाकेदार के जैसे छाती पीटते रहना और कहते जाना, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर दया कर। उड़ाऊ पुत्र के जैसे निर्णय लेना कि मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा, मैं अपने पिता से कहूंगा, पिताजी मैंने तेरे और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं, मुझे अपने नौकरों में से एक रख ले। प्यारे भाई, प्यारी बहन, ये आंसू जो इस वक्त प्रभु के सामने बह रहे हैं, ये बेकार नहीं जाएंगे, आपकी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएंगी। आज की ये पवित्र साधना, पवित्र वंदना, इसमें आप प्रभु के द्वारा अनुग्रहित किए जा रहे हैं, आशीषित किए जा रहे हैं। The Lord is talking to each one and every one of us. वो यहाँ पर आपको देखने आया है, वो आपका हाल चाल पूछने के लिए आया है, वो आपको स्पर्श करने के लिए आया है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, वो आपके बच्चों को स्पर्श करने के लिए है, आपके दाम्पत्य जीवन में आपको ब्लेसिंग देने के लिए आया। आपके जीवन में कमी घटी सब कुछ मालूम है, क्योंकि यीशु तो हृदयों की थाह लेता है। इस वक्त अपना सारा घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा छोड़कर बस विनम्र होकर उसके सामने नतमस्तक हो जाना, क्योंकि मेरा यीशु आया है, मेरा यीशु आया है जीवन देने के लिए, जीवन बदलने के लिए, क्षमा करने के लिए वो आया है, आपको शुद्ध करने के लिए आया है, आपके घरों को ब्लेस करने के लिए आया है। यीशु आया है, 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 यीशु आया है। मुझे जीवन देने आया है, मुझे जीवन देने आया है, मुझे चंगा करने आया है, मुझे चंगा करने आया है। राजा महाराजा आया है, राजा महाराजा आया है। यीशु आया है, Yes, Lord. आया है, यीशु 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 आया है। ये ताली बजाकर सभी लोग जोर से। मुझे जीवन देने आया है, मुझे जीवन देने आया है, मेरे दुख मिटाने आया, सभी लोग कहना, मेरे दुख मिटाने आया है, मुझे गले लगाने आया है, मुझे गले लगाने आया है, मुझे सांत्वना देने आया है, मुझे सांत्वना देने आया है। यीशु आया है, 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 यीशु आया है। मुझे प्यार करने आया है, मुझे प्यार करने आया है, मुझे माफ करने आया है, मुझे माफ करने आया है, मुझे अपने साथ ले जा, यस लॉर्ड, मुझे अपने साथ ले जाएगा, मुझे अपने साथ ले जाएगा, मुझे अपने साथ ले जाएगा।
क्योंकि बेटा उसने बनाया। सभी लोग, सभी लोग। लहू से मुझको धोया है, अपने लहू से मुझको धोया है। मुझे धोया है, मुझे धोया है, मुझे धोया है, मुझे धोया है। मुझे अपना बेटा बनाया है, मुझे अपना बेटा बनाया है। आया है, यीशु 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 आया है, आया है, यीशु 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 आप सभी को यीशु मसीह के नाम पर शांति मिले। यीशु ने कहा, जिस जगह पर, जिस घर में तुम जाते हो, सबसे पहले शांति का अभिवादन करो। प्यारे भाई, प्यारी बहन, मुक्ति की शुरुआत परिवार से शुरू हो गई। यीशु मसीह ने परिवार में जन्म लिया। उसने परिवार में सबसे पहले आकर उस परिवार को पवित्र किया। इसलिए हमारे परिवारों में यीशु का रहना ज़रूरी है। हमारे परिवारों में उद्धार आना ज़रूरी है। हमारे जीवन में क्षमा, सहनशीलता, प्रेम का होना अनिवार्य है। इसलिए अपने परिवारों को प्रभु यीशु मसीह के रहने की जगह बनाइए, जहाँ पर उसकी क्षमा, उसका प्रेम और उद्धार आपके परिवारों में कार्य करे। याद कीजिए, लाजरुस के घर में जब यीशु गया तो उसने लाजरुस को, जो 4 दिन से मर गया था, कब्र में रखा गया था, उसे जीवन का वरदान दिया। पवित्र वचन लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 38 में हम पढ़ते हैं, 37 और 38 में, कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27 में हम पढ़ते हैं, जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं, वो बातें ईश्वर के लिए संभव हैं। यीशु ने मार्था से कहा, यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। आप में से जितने भी लोग इस वक्त आध्यात्मिक रूप से मरे हुए हैं, पाप में जीवन जी रहे हैं, बस आप समर्पित हो जाइए। प्रभु से कहना कि प्यारे भाई, प्यारी बहन, मैं प्रभु तेरे पास आया हूँ, मुझ पर दया कर, मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर। याद कीजिए, दूसरा चमत्कार जेरुस के घर में हुआ। उसकी बेटी जो 12 वर्ष की थी, वो मर गई थी। प्रभु ने उससे कहा, तालिथा कुम्मी, अर्थात ओ लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ, और वो उठ बैठी। यीशु जक्केउस के घर में गया तो जक्केउस ने कहा कि मैं अपनी आधी संपत्ति बेचकर गरीबों में बांट दूंगा, जिसको मैंने ठगा है उसका 4 गुना वापस लौटाता हूँ। यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया, शांति का आगमन हुआ है। याद कीजिए, एक फरीसी के घर में जब प्रभु भोज पर आमंत्रित थे, वहाँ पर एक व्यक्ति जलोदर की बीमारी से पीड़ित था। प्रभु ने उस व्यक्ति को जलोदर की बीमारी से चंगा किया। याद कीजिए कि पेतरुस जो प्रभु के साथ दिन रात रहता था, उसके घर में जब वो आमंत्रित था तो पेतरुस की सास बुखार में पड़ी हुई थी। प्रभु ने बुखार को डांटा और उसका बुखार जाता रहा और वह उठकर उनकी सेवा करने लगी। याद कीजिए, काना के शहर में जब विवाह भोज में प्रभु आमंत्रित थे तो वहाँ पर उस व्यक्ति के घर में अंगूरी समाप्त हो गई। तो प्रभु ने, प्यारे भाई, प्यारी बहन, पानी को अंगूरी में बदल दिया
और उस घर की इज्जत रखी, घर के मालिक की इज्जत रखी। आज प्रभु आप लोगों की भी इज्जत रखेगा, क्योंकि आप उसके दरबार में आए हैं, आप उसकी हजूरी में इस वक्त बैठे हैं, मन्नतें लेकर आए हैं। वो हमारी मन्नतों को स्वीकार करता, पूरा करता, क्योंकि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और पूरा करता है और अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा होने देता। याद कीजिए, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 में कफरनाहूम के घर में यीशु जब गया, वहां पर एक अर्धांग रोगी को प्रभु ने चंगा किया। आप में से भी हो सकता है यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी रूप से चिंतित हैं, बीमार हैं। हो सकता आत्मिक जीवन में अंधकार है, हो सकता है शारीरिक रूप से भी अंधकार है, हो सकता है परिवार में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, व्यक्तिगत जीवन में समस्या है, बिजनेस में समस्या है, सफलता नहीं मिल रही है, मनमुटाव है। ये समय है उद्धार पाने का प्यारे भाई प्यारी बहन। ये समय है प्रभु से बातें करने का, ये समय है उसकी चंगाई को ग्रहण करने का। परंतु बाइबल हमें बताती है, यीशु ने कहा बिना पवित्र आत्मा की सहायता से कोई भी नहीं कह सकता कि ईसा प्रभु है। पिता जिन्हें चाहता है उन्हें ऊपर उठाता है, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। आप लोगों को प्रभु ने यहाँ पर बुलाया अपनी हुजूरी में, वो आपसे मिलने आया है, आपके हालचाल और आपका पता लगाने आया है, आपको देखने आया है। आज इस जीवन ज्योति आश्रम के प्रांगण में आप लोगों को ब्लेस करने आया है। आपके बीच में इस वक्त वो मौजूद है। विश्वास करना, विश्वास की आंखों से उसे देखना, वो आपको आशीष प्रदान करेगा। आइए पवित्र आत्मा हम पर अधिकार लीजिए यीशु के नाम पर। हे प्रभु यीशु, इन लोगों के मनो आत्माओं हृदयों में तेरे वचन की आग लगे। बदरूहों के लश्कर, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ओझा ओछाई, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, ईर्ष्या, दलबंदी, द्वेष यीशु के नाम पर आपको छोड़े और जाए। बोलिए आमीन, आमीन। क्रोध की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम पर अभी और इसी वक्त आपको छोड़े, इस प्रांगण से निकले, क्रूस के नीचे जल के राख हो जाए। पाप की दुष्ट आत्मा, बुराई के प्रलोभन की दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम पर, बेरोजगारी की दुष्ट आत्माएं इसी वक्त आपके परिवारों से, बच्चों के जीवन से निकलकर क्रूस के नीचे बंध जाएं, जल के राख हो जाएं। आमीन। पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें, दोनों हाथों को खुला छोड़ें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू हम पर छा जा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू हम पर छा जा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू हम पर छा जा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है, तू हम पर छा जा। पवित्र आत्मा, तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में शीश झुकाऊं, तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में, तेरे कदमों में शीश झुकाऊं। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे ही मिलती है शक्ति। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझ
मिलती है शक्ति। जग में न कोई तुझसे बड़ा, मददगार तू है सदा। जग में न कोई तुझसा बड़ा, मददगार तू है सदा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है। तू हम पर छा जा, तू हम पर छा जा। पवित्र आत्मा तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। जीवन और सत्य भी तू है, और तू ही तो मेरा प्रभु है। जीवन और सत्य भी तू है, और तू ही तो मेरा प्रभु है। राहों पे अपनी चलना सिखा, जीवन भर दे मेरा। राहों पे अपनी चलना सिखा, जीवन भर दे मेरा। एक साथ गाएंगे, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है। तो हम पर छा जा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। तो हम पर छा जा। हम पर छा जा। तू हम पर छा जा। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 3। पवित्र वचन कहता है, प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं, वो आपको देख रहा है, वो भले और बुरे दोनों पर अपनी दृष्टि उगाता। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 8। प्रभु की आंखें सूरज से भी तेज हैं। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन पर विश्वास करता हूँ। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 8। प्रभु की आंखें सूरज से भी तेज हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, वो सब कुछ देखती हैं। हमारे जीवन की हर बुराई को, हर अच्छाई को, हर भलाई को प्रभु देखता है। एफेसियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 27 में प्रभु इस वक्त कह रहे हैं कि आप शैतान को अवसर ना दें। इसलिए आप गुस्सा करना, क्रोध करना, वासना में जीना, इसको छोड़ दें। इसके ज़रिए शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करता है। जब इंसान इन सब बातों में फंस जाता है तो वह शैतान के वश में चला जाता है। हमारा जीवन एक संघर्ष है। जीवन को समझना चाहिए। इसलिए आप लोग संभल कर, प्रभु कहता है, चलना सीखो, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूँगा। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 में संत पौलुस लिखता है कि ईश्वर की कृपा निधि मिट्टी के बर्तन में रखी गई है। मैं और आप मिट्टी के बर्तन हैं। प्रभु हमें याद दिलाने आया है, कहता है मेरी कृपा
तुम्हारे इस मिट्टी के बर्तन में रखी हुई। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर, संत पौलुस कहता, ईश्वर का मंदिर है, जो इसे नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट कर दूंगा, प्रभु कहता है। इसलिए अफेसियों के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 12 में संत पौलुस लिखता है कि हमारी लड़ाई आकाश की दुष्ट आत्माओं से है। हमारी लड़ाई निरे मनुष्यों से नहीं है, बल्कि संसार के अधिपतियों से है। हमारी लड़ाई हमारी अपनी ही कमियों और कमजोरियों और बुराइयों से है। लालच, क्रोध, वासना, अनेक प्रकार की बुराइयां जो हमारे जीवन में हमें नष्ट करती हैं, इनके खिलाफ हमें लड़ने की आवश्यकता है, इनसे आज़ाद होने की आवश्यकता है। मैं आपको यीशु के नाम पर वादा करता हूं कि आप इनसे आज़ाद हो जाएं और प्रभु आपको आशीषें और बरकतें प्रदान करेगा। वो कहता है, तुम आज अपने आप को पवित्र करो, कल मैं तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करूंगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए संत पौलुस याद दिला रहा पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 में कि आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता है। शराबी को शराब खा जाती है, गुटखा खाने वाले को गुटखा खा जाता है, बीड़ी पीने वाले को बीड़ी खा जाती है। प्यारे भाई प्यारी बहन, तंबाकू खाने वाले को तंबाकू खा जाता है, उसके फेफड़ों को नष्ट करता है। और पाप, व्यभिचार और अनेक बातों के कारण इंसान की आत्मा को नाश कर देता है। लेकिन यीशु मुझे और आपको बचाने आया, यीशु मुझे और आपको वचन सुनाने आया, यीशु मुझे और आपको शिफा देने आया, यीशु मुझे और आपको संरक्षण देने आया, यीशु मुझे और आपको आज अपने पूरे जोरों और जलाल में संरक्षित करने के लिए आया है। याद रखिएगा कि परमेश्वर का जो न्याय है वो अटल है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारा न्याय करूंगा। इसलिए वो कहता है, तुम जागते रहो। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 38, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे कि तुम परीक्षा की घड़ी में ना पड़ जाओ। प्यारे भाई प्यारी बहन, चंगाइयों तक सीमित मत रहना, बट यीशु को अपने साथ लेकर जाना, अपने घर में उसे आमंत्रित करना। जिस तरह से जक्केउस ने अपने घर में उसको बुलाया, उसी तरह से यीशु को अपने, जब वो हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है? जब वो हमारे साथ हैं तो कौन हमें, प्यारे भाइयों और बहनों, दंडित कर सकता है? इस विशेष कृपा को समर्पित करते हुए प्रार्थना करना, इस कृपा के लिए अपने परिवार में बच्चों को, बेटे को, बेटी को समर्पित करते जाएं। ये समर्पण का समय है, प्रभु के पास लौटें। प्यारे भाई प्यारी बहन, लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 से 32 उड़ाऊ पुत्र के विषय में हम पढ़ते हैं। वो दूर चला गया था। मैंने आपसे कहा कि हमारी जिंदगी में फॉल कब होता है, गिरते कब हैं? जब हम उसकी हजूरी से अलग हो जाते हैं, जब हम कलीसिया से दूर चले जाते हैं, जब हम अपने भाई बहनों से दूर चले जाते हैं, जब हम अपने गुरु का सत्कार आदर नहीं कर पाते हैं, जब हम वचन का आदर नहीं करते, तो हम स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक जीवन से दूर चले जाते हैं। लेकिन उड़ाऊ पुत्र को जब होश आया तो उसने कहा, मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा, मैं अपने पिता से कहूंगा, पिताजी मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए, मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूँ। हम इस गीत के माध्यम से अंगीकार करते हुए प्रभु के पास लौटें प्यारे भाई प्यारी बहन। तत्पश्चात हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, मैं तेरे पास आता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग शायद प्रभु से दूर चले गए होंगे, कभी कभार व्यस्त शेड्यूल के कारण, हमारी व्यस्तताओं के कारण हम प्रार्थना में मौजूद नहीं हो पाए, उपवास नहीं कर पाए, नोवेना नहीं कर पाए, हम प्रभु को धन्यवाद नहीं दे पाए। हम लौटें और प्रभु के पास चलें। तेरे पास आता यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। सभी लोग कहना, तेरे पास आता हूँ यीशु,
तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास मेरा जीवन लाता हूँ। यस लॉर्ड, यीशु तेरे पास मेरा जीवन लाता हूँ यीशु, तेरे पास मेरे घर को लाता हूँ यीशु तेरे पास मेरे घर को लाता हूँ यीशु, तेरे पास मेरा परिवार यीशुआ हाथों को हिलाते हुए यीशुआ 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 धन्यवाद यीशु, यीशु तेरे तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास यीशु तेरे यीशु, तेरे पास। प्रियजनों, प्रार्थना बंधनों को तोड़ती है, प्रार्थना से पाप क्षमा होते हैं, प्रार्थना स्वर्ग के द्वार को खोलती है। ये समय है प्रभु के सामने अपनी मन्नतों को रखने का। प्रार्थना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रार्थना आपकी परिस्थिति बदल सकती है, प्रार्थना आपको बदल देती है। प्रार्थना ईश्वर के विषय में हमें समझाती है। प्रार्थना करने से हमें उत्तर मिलता है, प्रार्थना करने से हमें मार्गदर्शन मिलता है। पवित्र आत्मा हमें दिशा प्रदान करता है। प्रार्थना करने से हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। प्रार्थना और उपवास से बंधन टूटते हैं, शैतान से हम लड़ सकते हैं। प्रार्थना से चमत्कार होते हैं, प्रार्थना से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है। प्रार्थना हमें यीशु के जैसा बनना सिखाती है। यह पवित्र समय है। आप में से जितने भी लोग अशांत हैं, सिर दर्द से पीड़ित हैं, सर्वाइकल के रोग से पीड़ित हैं, अपने दोनों हाथों को अपने सिर पे रखिएगा। खड़े हो जाएंगे सभी लोग। यह पवित्र समय है। कुछ क्षणों के लिए हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको चंगाई प्रदान करे। ऐसे 100 लोगों को याद कीजिए। आपके मित्र हो सकते हैं, भाई बहन, बंधु, रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले, जो सर्वाइकल के रोग से पीड़ित हैं, ब्रेन ट्यूमर के रोग से पीड़ित हैं, सिर दर्द के रोग से पीड़ित हैं, उनके लिए प्रार्थना करना इस वक्त। मैंने कहा प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। केवल आपके लिए नहीं, अपने भाई बहन बंधुओं के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उन पर दया करे।
परमेश्वर उनके रोगों से उन्हें निजात दिलाए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिसने रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, अर्धांग रोगियों को चंगा किया, उसने कोढ़ियों को शुद्ध किया, बहरों को कान दिए, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पाँव दिए, वो आज आपको और इन तमाम लोगों को जो शारीरिक रोगों से पीड़ित हैं चंगाई प्रदान करे। यीशु की आत्मा आप लोगों पर उतरे और इस वक्त हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको शारीरिक चंगाई प्रदान करे। उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। यसलो के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथ नीचे करिए। भीड़ में एक व्यक्ति था जिसका हाथ सूखा हुआ था। यीशु की दृष्टि उस पर पड़ी और उसने उससे कहा, बीच में आकर खड़े हो जाओ और अपना हाथ बढ़ाओ। आप में से कुछ लोग हैं जिनके कंधे में दर्द है। हो सकता है फ्रोजन शोल्डर की वजह से, हो सकता है शारीरिक दुर्बलता के कारण हाथ में दर्द है या पैर में दर्द है। यीशु आपसे कह रहे हैं कि अपने उस अंग को बढ़ाओ, मेरी ओर बढ़ाओ। यदि हाथ में समस्या है तो हाथ, यदि पेट में समस्या है तो अपना हाथ पेट पर रखिए। अगर कूल्हे में समस्या है तो कूल्हे पर अपना हाथ रखिए। अगर आपको क्रोध आता है तो अपने सिर पर हाथ रखिए। अगर आप प्रेम करने में असमर्थ हैं किसी को या सहनशील नहीं है तो अपने हृदय पर हाथ रखें। अगर आप अपने आंतरिक मन की बातों को नहीं सुन पाते हैं तो क्षमा की याचना करें। अपना हाथ उस जगह पर रखें जहां आप चंगाई चाहते हैं। हो सकता है कि आप अनेक गलत बुराइयों से आप निजात पाना चाहते हैं तो अपने दोनों हाथों को सीने पर लगाना
और प्रभु से कहना कि प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे चंगा कर। यीशु ने कहा अपना हाथ बढ़ाओ, और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया सूखे हाथ वाले का हाथ अच्छा हो गया। प्रभु आपको भी स्पर्श करे, चंगाई प्रदान करे। उनके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। अंगीकार कीजिए सभी लोग। उनके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु के घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु के घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। यहाँ पर कुछ बहनें हैं जो गृहिणी हैं, उन कुछ लोग हैं जो बहुत अधिक चिंतित हैं, जीवन में बड़ी उदासी हैं, बड़ी अशांत हैं, बहुत कुछ करना चाहती लेकिन कर नहीं पा रही हैं। प्रभु कह रहे हैं आपसे, बेटी डर मत, ढारस रख, मैं तुझे सांत्वना प्रदान करूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। तू क्यों डरती है? तेरे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पर लिखा है। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। तू मेरे साथ रहेगी तो मैं तेरे साथ रहूँगा, तू मेरा घर बनाएगी तो मैं तेरा घर बनाते चलूँगा। इसलिए संत पौलुस कहता, उदासी के शिकार मत बनिए, उदासी के शिकार मत बनिए। एक भाई अपने बिजनेस को लेकर चिंतित हैं, एक नौजवान बेटा जो इस वक्त नशे का शिकार है। प्रभु कह रहे हैं कि मैं इस बेटे के बंधनों को तोड़ता हूँ, और उसके माता पिता उस बेटे के लिए प्रायश्चित करें, प्रार्थना करते जाएं और प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। आप में से कुछ लोगों के जीवन में बहुत बड़ी निराशा है, आर्थिक तंगी के कारण, हो सकता है रिश्तों के कारण, हो सकता है बच्चों की असफलता के कारण बहुत ज़्यादा निराशा है। उदासी के शिकार न बने, प्रभु के पास लौटें प्यारे भाई प्यारी बहन, अंगीकार करें, प्रभु की ओर दृष्टि लगाएं, आनंदित हो जाएं। स्तोत्रकार कहता है जो उसकी ओर दृष्टि लगाते सदा आनंदित रहते हैं, उनके घर सदा भरे पूरे रहते हैं। वे लोग जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाते हैं वे उन वृक्षों के समान हैं जो तालाब के किनारे लगाए गए, जिन्हें सींचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि उनकी जड़ें अपने आप नमी ग्रहण करती रहती हैं। तो प्रभु के साथ जुड़ना, वादा करना, वादा करते जाइए, वादा कीजिए, टेक रेजोल्यूशन, टेक डिसीजन कि आज के बाद मैं प्रभु की सेवा करने जा रहा हूं, मेरा परिवार और मैं मिलकर प्रभु की सेवा करने जा रहे हैं। और मैं आपसे प्रभु के नाम पर वादा करता हूं कि एवरी बॉन्डेज इज बीइंग ब्रोकन राइट नाउ। हर वो गंदी दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर जा रही है। एक बहन जो नौकरी करती है, उसके जीवन में शायद बहुत सारी बाधाएं हैं, दफ्तर के काम को लेकर, सहयोगियों के कारण, उसके जो मित्र बंधु हैं उनके कारण, और हो सकता है कि वो गलत जीवन भी व्यतीत करती। प्रभु आपसे कह रहे हैं इस वक्त कि तू पवित्र बन, और कल मैं तेरी परिवार में तेरी आंखों के सामने चमत्कार करूंगा। एक नौजवान बेटी जो गलत रिश्तों में, प्रभु आपको आज चेतावनी देता है कि तुम अपना आचरण सुधारो और मेरे पास लौट कर चले आओ, और मैं तेरे जीवन को, तेरे भविष्य को उज्जवल बना दूंगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक पति पत्नी जिनमें झगड़ा लगातार होता रहता है, प्रभु कहता है इन्हें मेरी ओर से बोल कि समझौता कर लें, इन्हें मेरी ओर से बोल कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्षमा कर दें और एक दूसरे के साथ सहनशीलता बरतें, और मैं इसके बच्चों को आशीषित करूंगा, इसके घर के आंगन की शोभा बढ़ाऊंगा, इसके जीवन में से आशीर्वाद प्रदान करूंगा। प्यारे भाई प्यारी बहन, आज बुराइयों को छोड़ने का दिन है। ये समय बुराइयों को, अश्लीलता को, बुराई को, शैतानी हरकतों को त्यागने का समय है, अंगीकार करने का समय है। द लॉर्ड इज गोइंग टू टच यू राइट नाउ। वो आपको छूने जा रहा है। देखिए, चंगाइयाँ प्रभु दो प्रकार से देता है, सुनना ध्यान से। चंगाइयाँ दो प्रकार से मिलती हैं।
एक चंगाई वो कि यीशु मसीह आपके ऊपर दया करके आपको स्पर्श करे, और दूसरी चंगाई आप विश्वास के साथ रक्तस्राव पीड़ित स्त्री के जैसे उसे छुएं तो वो आपको चंगा करेगा। इसलिए ये निर्णय आपको लेना है, दोनों निर्णय, कि मैं जाऊंगा, मैं उठूंगा और मैं उसके कपड़े का पल्ला भर छू लूं तो मैं चंगा हो जाऊंगा, हो जाऊंगी, और प्रभु आप पर दया करेगा। ना केदार के जैसे कहना कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर, छाती पीट पीट कर पुराने जीवन की निरर्थक जीवनचर्या के लिए, उन मौकों के लिए जब जब हम यीशु के साथ नहीं चले, जब जब हम उसकी बातों को अपने जीवन में आज्ञा पालन नहीं कर पाए, जब जब हमने अपने भाई की निंदा की, जब जब हमने अपनी बहन की, बच्चों की, बेटी की, बेटे की निंदा की। यह पवित्र समय है आशीषों को ग्रहण करने का। हे प्रभु हमें स्पर्श कीजिए, अपने दोनों हाथों को सीने पर लगाइए। प्रभु इस वक्त हमें स्पर्श करे, प्रभु हमें छू। इस गीत के द्वारा हम अंगीकार करें और महसूस करना वो आपको शरीर को स्पर्श करेगा, कंपन के रूप में, ठंडे पसीने के रूप में, गर्म पसीने के रूप में। शरीर में बिजली जैसी कौंध जाएगी, आंखों के सामने कोई ऐसी ज्योति चमकेगी। आप विश्वास की आंखों से देखने की कोशिश कीजिए। छू मुझे छू यीशु मुझे छू, 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 छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, 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 छू मुझे छू यीशु मुझे छू, 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 छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को सब लोग गाइए, मेरी रूह को मेरे बदन को मेरे बदन को छू, छू
मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। एक बहन जिसके लोअर एब्डोमेन में समस्या है, लोअर एब्डोमेन में समस्या है, पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द रहता है, प्रभु आपको चंगाई प्रदान कर रहे हैं। अगर विश्वास नहीं है तो आप जाकर चेक कर लेना, आप चंगी हो गई हैं। बस आप निर्धारित भेंट चढ़ाकर प्रभु का धन्यवाद करना। रास्ते में यीशु को 10 कोढ़ी मिले। यीशु ने उनसे कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो रास्ते में जब जा रहे थे तो जाते जाते निरोग हो गए। उनमें से एक जो समारी था प्रभु को धन्यवाद देने के लिए लौटा। यीशु ने कहा, बाकी के 9 कहाँ हैं? क्या सबके सब शुद्ध नहीं हुए? क्या इस परदेशी को छोड़कर कोई दूसरा धन्यवाद देने के लिए नहीं आया? आज आप में से बहुत से लोगों को प्रभु ने छुआ। एक एक चंगाई जो यहाँ से अनाउंस की गई है, रिसीव करना। इट विल हैपन, इट विल हैपन। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24। जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगा विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें दे दिया जाएगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ, मैंने जो मांगा है, मैंने जो मांगा मुझे है, मिल गया है। मुझे मिल गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहन बच्चे के वरदान के लिए प्रार्थना कर रही। प्रभु ने आपको बच्चे का वरदान दिया और आपकी प्रार्थना को सुना है। आने वाले वर्ष में आपकी गोद में, आपके घर में एक बच्चा खेलेगा। प्रभु ने आशीर्वाद स्वरूप दिया है। ग्रहण करना और प्रार्थना करना और धन्यवाद देते जाना और अपनी गवाही देने के लिए आप तैयार रहना। बोलिए आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। घुटना टेकेंगे इस वक्त, घुटना टेकेंगे, धन्यवाद देंगे प्रभु को। उसके आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। प्रभु महान है। एक छोटी सी रोटी के रूप में हमारे बीच में वो आता है। कितनी विनम्रता। एक रोटी के टुकड़े के रूप में वो हमारे साथ रहता है, जीवन देता है। जो उसे खाता है वो उसे जीवन देता है। जो उसके बेटे बेटियां बनकर रहना स्वीकार करता है वो उन्हें ब्लेस करता, आशीष करता है। 1000 पीढ़ियों तक आशीर्वाद प्रदान करता है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आज उसने आपको ब्लेस किया है। बस धन्यवाद देना। हम प्रभु की आशीष को ग्रहण करने के लिए इस वक्त हम तैयार करें। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, दंडवत बारंबार हो, दंडवत बारंबार हो। अपने परिवार में मिलकर, भाई बहनों के साथ मिलकर, बच्चों के साथ मिलकर प्रभु की महिमा और स्तुति करना। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को बीती विधि का उतार
सदा हो। इस महान संसार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संसार को सर झुकाएं। जोरदार तालियां बजाइए प्रभु के लिए, जोर से, कंजूसी नहीं। खड़े हो जाइए, हम आनंद मनाएं प्रभु में। जो लोग नाचना चाहते हैं नाचें, कूदना चाहते हैं कूदें, प्रभु में आनंद मनाएं। नाचते हुए, ताली बजाते हुए। बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया। बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया। बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया। रूहे पाक दी संगत दे नाल, रूहे पाक दी संगत दे नाल, रूहे पाक दी संगत दे, रूहे पाक दी संगत दे नाल, उठना बैठना बदल गया। बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया। बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया। मिल गया, मेरा यीशु मुझको मिल गया। मिल गया, मिल गया, मेरा यीशु मुझको मिल गया। ढूंढा उसे जब दिल से मैंने, ढूंढा से जब दिल से मैंने, ढूंढा उसे जब दिल से मैंने, ढूंढा से जब दिल से मैंने, यीशु मुझको मिल ही गया। बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया। बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया। बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। सबको जय यीशु की।